जिस बाबा के साथ रिद्धि सिद्धि बहुत है, समझ लो वह मूलाधार चक्र पर है, और वहीं से पतन होता है। जब कोई साधक नए नई साधना में उतरता है तो सबसे पहले कनक और कामनी यानी रिद्धि सिद्धि जाती है और वहीं पटक मारती है, गिरा देता है। रामकृष्ण प्रभंस भी रिद्धि सिद्धि के लिए मां काली से प्रार्थना कर रहे थे। मां काली इग्नोर कर रही थी। कबीर साहब इसी स्थिति में कहते हैं कि कतनो बुलावे तो ना बोले के, कहू कतनो दिखावे तो ना देखे के, यानी यही कनक कामनी चक्कर। कोई भी थोड़ा सा साधना करता है तो उसे यही मिलता है। रामकृष्ण प्रभंस बहुत प्रार्थना की मां काली के समझाने पर, कोई समझाने पर नहीं मानता है। हमारा भी साधक से नहीं मानता है। पहला सबसे तुम्हारे स्टेज में वही आता है, कनक या कामनी आती है, उसे नहीं माना तक कनक आएगा। कनक और कामनी यह रिद्धि सिद्धि है, बस यही ले डूबता है जन्मों जन्म लोगों का। तो रामकृष्ण प्रभंस से कहे कि ठीक है, सवेरे सवेरे 4 बजे तुम उठता है ना, तो उठना देखना 2 लड़कियां आएगी, रिद्धि सिद्धि ले लेना। अब रात भर नींद नहीं लेगा, सुबह 4 बजे जब किवाड़ खोलकर बाहर देखते हैं तो 2 लड़कियां दूसरे दिशा में मुंह करके टॉयलेट कर रही थी, शौच कर रही थी। रामकृष्ण परमहंस दौड़कर काली से आए, कहे क्या है मां? कहा कि स्वर्ण भी पीला होता है, शौच भी पीला होता है, वही रिद्धि सिद्धि है, जाकर ले। रोने लगे, हमको नहीं चाहिए। कहे कि नहीं तुमको चाहिए, जो को ले। कहा कि नहीं अब तो। इसलिए रामकृष्ण परमहंस तब त्याग गए। कबीर साहब कहते हैं कि कतनो बुलावे तो ना बोले, कि यह रिद्धि सिद्धि ही मिलती है फर्स्ट स्टेज में। और समझ गया, वह जो है मूलाधार चक्र यानी मल द्वार पर है। डू यू फॉलो? इस शरीर के अंदर समझो यही है। जोग में जाने वाले रास्ते को पहला यही मिलता है और यही ले डूबती है लोगों को। फिर मुंह लटका लेता है, क्या करें? कोई दोष नहीं है, यही आता ही। दूसरा चक्र हम काली हिंट कर रहे हैं, आप लोग सब सीक्रेट साइंस में देखा है, सीखा है, जाना है। मैं हिंट कर रहा हूं एनाटॉमी ऑफ योर बॉडी और देवताओं का स्थान जिसके तुम बाहर दौड़ते हो, मंदिर बनाया गया है एक एक चक्र का। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जो है सेक्स सेंटर के पीछे है, लिंग के पीछे है। इसके अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा है और सरस्वती है, और 6 दल कमल है। इसमें 6 ऋतुओं कंट्रोल होता है। वह 4 दल कमल था, बहुत वर्णन किताब में पढ़ना हमारे। 4 दल, उसमें स्वर्ग है, नरक है, उत्तरायण है, देवलोक है, ब्रह्मा लोक। इसमें 6 लोक का, लोकों का वर्णन है। और जो अंदर समाधि जाता है और कुछ नहीं है, तो हम लोग बाहर आए हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, वह अंदर एक एक लोक में घूमने लगेगा, एक एक चक्र के एक एक पेटल पर घूमेगा, घूमते रह जाएगा जन्मों भर। अब देखो स्वर्ग नरक सब जो बाहर पुराण में पढ़ता है वही देख करके लोग पढ़े हैं। इसलिए तुम अंदर की अपना यात्रा कर लेगा तो पूरे विश्व ब्रह्मांड का पतरा हो जाएगा। इसीलिए वेद में संक्षेप में रूप में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो पूरा ब्रह्मांड है वह तुम्हारा पिंड में है। यू आर द मास्टर की ऑफ द होल यूनिवर्स। आप स्वयं मास्टर की हो, पूरे यूनिवर्स का ताला खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। इसे समझो हाउ मच इंपॉर्टेंट यू आर, कितने कीमती हो। लेकिन तुम जो है एक नालायक लड़के की तरह इधर उधर भ्रमित करते भिख मंगे की तरह घूम रहे हो। जो हमने सुबह कथा कहा, आकि एक राजा का लड़का भिख रहा, मांग रहा है। तो स्वादिष्ट हम केवल इशारा कर रहे हैं, क्योंकि एक एक चक्रों का वर्णन फिर लगेगा। तो वह जो है 4 दल कमल 4 लोक, 6 दल कमल 6 लोक है, और 6 ऋतुएं यहां से कंट्रोल होती है, और यहीं से ब्रह्मा सृजन करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा हैज नो कैरेक्टर एंड कंसेप्ट। तो इसीलिए आपको हम इसलिए कह रहे हैं यह स्वाधिष्ठान चक्र का है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है यह नीति नहीं जानता है, इसलिए यहां पर कैरेक्टर एंड कंसेप्ट नहीं है, वह परिणाम जानता है। इसलिए अवघड़ लोगों के पास भी अवघड़ जो होता है यह परिणाम जानता है, परिणाम क्या मिल रहा है, समझ गया। इसलिए उनको जनरेशन करना है, ब्रह्मा को सृष्टि बढ़ानी है, जैसे बढ़े। इसीलिए यहां पर जब आदमी को वह चक्र बहुत क्रियाशील हो जाता है, कब से क्रियाशील होता है? 7-7 वर्ष में एक क्रियाशील होती है। जैसे मूलाधार चक्र बच्चा से लेकर 7 वर्ष, और स्वाधिष्ठान चक्र 7 से 14 वर्ष, यानी 7 से 14 वर्ष में तुम्हारा सक्रिय होने लगता है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन होने लगता है, और वहां से तुम्हारा लिंग का निर्धारण होने लगता है बच्चों में।
तो यह स्वाधिष्ठान चक्र ब्रह्मा, और वहां पर जो योगी पहुंच जाता है उसको जो है वक्ता, वक्ता सरस्वती के तरह वक्ता आ जाएगा, बक लेगा। बिन पढ़े बके पुराना, कबीर साहब कहते हैं, बिना पढ़े जो बोलेगा पुराण बोलेगा। डू यू फॉलो? तो तुम लोग जानते हैं बहुत है, यह उस चक्र का खेल है। और यह समझ लो कि तुम बाहर जाकर तो बड़ा याद है, यह स्वाधिष्ठान चक्र का खेल है। और लेकिन वहां पर बता दिए कि न नित्य है, न नियम है, न धर्म है, न, इसीलिए ब्रह्मा की सृष्टि में पूजा नहीं होती है। कर्मकांड में फंस जाता है वहां, यहां बहुत कर्मकांड रहता है। और कर्मकांड से यह बात समझ लो, वह कर्मकांड से परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। कबीर साहब एक जगह कहे हैं कि जोगी कर्मकांडी सेवड़ा, इनसे भक्ति न हो, इनसे सदा रहिए दूर। कबीर साहब कहते हैं इनकी भक्ति नहीं होती है, कर्मकांडी, सेवड़ा और योगी, इन लोगों को बहुत श्रेष्ठ तुमला आता है। कबीर साहब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं इनसे भक्ति नहीं होती। चूंकि परमात्मा से कोई संबंध नहीं है, न कर्मकांड को संबंध है, न जोग से संबंध है।